अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होमियो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होमियो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो ख़वातीन का कमर दर्द के बारे में है, बैक के बारे में है। अक्सर घरों में ख़वातीन को जो हाउसवाइफ होती हैं, अक्सर घर में रहती हैं और घर के जो काम हैं वो करती हैं खुद से, और उस वजह से उनकी कमर जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ख़ासकर जब ख़वातीन के 2 या 3 बच्चे हो जाएं, उसके असरात भी कमर पे पड़ते हैं, उस वजह से भी कमर में कमज़ोरियाँ वाक़या हो जाती हैं। और अक्सर ख़वातीन को कमर में या कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, अक्सर व बेशतर रहता है, और वो कोई आम पेन किलर खा लेती हैं जिससे वक्ती तौर पर थोड़ा गुजारा हो जाता है, मगर वो दर्द जो है उस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। फिर एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल बेबस हो जाती हैं और फिर कमर से हिला नहीं जाता और ना ही बैठा जाता है, ना ही लेटा जाता है। फिर काफ़ी परेशानी का बायस बनता है ये दर्द, और वो फिर हॉस्पिटल का या डॉक्टर का रुख करती हैं। डॉक्टर के पास जाके भी डॉक्टर जब सारे टेस्ट करवाता है और डायग्नोज करता है, तो सिंपल कमर पेन या बैकिक पेन होता है। और बाज़ औक़ात ये दर्द जो है दोनों टांगों में सरायत करता है, या कभी दाईं टांग में सरायत कर जाता है, या बाईं टांग में सरायत कर जाता है, या दोनों टांगों में कमर के साथ दर्द महसूस होता है। और अगर ये किसी एक टांग में दर्द जाता है, कमर में भी दर्द है, कमर के मिड में या कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द रहता है, और फिर वो किसी एक टांग की तरफ रुख करता है, दाईं तरफ या बाईं तरफ, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे वो दर्द जाता है, और वो टांग के पिछले हिस्से की तरफ होता है, यानी घुटने की बैक साइड पे। इसी तरह ऊपर रान के पिछले हिस्से में या घुटने के पिछले हिस्से में, या जो टांग का निचला हिस्सा है, पिंडलियाँ, उसके पिछले हिस्से में दर्द महसूस होता है। फिर ये दर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता पाँव की एड़ी तक जाता है, और फिर इस तरह ये बढ़ता रहता है और शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो बाज़ औक़ात ये जब शुरू में दर्द होता है तो ये सिर्फ़ कमर दर्द होता है, लेकिन बाद में फिर ये शिद्दत जब इख्तियार करता है और टांग का, किसी एक टांग का या दोनों टांगों का रुख इख्तियार कर लेता है, फिर ये छाती का दर्द में कन्वर्ट हो जाता है, छाती का पेन में या लंगड़ी के दर्द में, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी वजूहात होती है। एक तो ये कि ख़वातीन का ओवरवेट होना, वज़न का ज़्यादा बढ़ जाना, ख़ासकर पेट का ज़्यादा बढ़ जाना, जिसका सारा वज़न कमर पे आ जाता है। और दूसरा, आराम पसंदी के बायस जब कभी कभार काम करना पड़ता है तो उससे कमर के पट्टे मुतासर होते हैं और फिर कमर दर्द शुरू हो जाता है। या फिर ऐसा है कि कभी साल में 1-2 दफ़ा कोई ऐसा वज़नी काम करना पड़ता है जिसकी वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है, और फिर काफ़ी अर्से तक उन्हें कमर का दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, जब सर्दियाँ आती हैं तो घरों की ख़वातीन जो हैं वो वज़नी कपड़े यानी कंबल और लिहाफ़ वग़ैरह को धोती हैं या उन्हें बनाती हैं दोबारा से, और सर्दियों के मौसम की आमद में, तो उस वजह से भी जब वो 1 दिन या 2 दिन मुसलसल हैवी काम करती हैं, उस वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है। या फिर जब गंदम घरों में गंदम आती है, या कोई और फसल आती है जो ख़वातीन उसको बनाने के लिए, उसको ठीक करके महफूज करने के जो अमल से गुज़रती हैं, तो उस वजह से भी जो हैवी काम करना पड़ता है तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह एक और बात ये है कि आप कभी बहुत सारे सर्दियों के मौसम में कपड़े धोने बैठ जाएँ ख़वातीन, और पानी भी उनके हाथों को और पाँव को मुसलसल ठंडा पानी लगता रहे, और इसके साथ साथ जो है वो कमर पे भी प्रेशर पड़ता रहे, और फिर कपड़े धोने के बाद उनको डालना, निचोड़ना, उसमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त उनको करनी पड़ती है। अगर वो अकेले काम कर रही हैं तो उस वजह से भी कमर पे प्रेशर पड़ता है। उसके साथ साथ ठंडक की वजह से भी जो हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, ठंडे पानी में उसके भी असरात आते हैं। तीसरी बात ये है कि खुराक हमारी जो है बहुत ज़्यादा मुरगन हो चुकी है।
फास्ट फूड की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा फैट जनरेट करता है। आम रूटीन का जो हमारा नॉर्मल वज़न है, उससे कहीं ज़्यादा हमारी बॉडी का वज़न बढ़ जाता है। और जब एक्स्ट्रा वज़न होता है, उसका सारा जो जिस्म का वज़न का जो 70 या 80% हिस्सा है, वो हमारे पेट पे और कूल्हों पे होता है। जो पेट का सारा वज़न जो है, सीने का सारा वज़न जो है, वो कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ही उठाती है। और वो आप रोज़ाना इतना वज़न उठा के आपको मैनेज करना पड़ता है, रीढ़ की हड्डी को मैनेज करना पड़ता है। तो इस वजह से भी उसके जो बंधनी रेशे हैं, जो पट्टे हैं रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं जानिब, वो कमज़ोर हो जाते हैं और मोहरे जो हैं वो आपस में घिसना लग जाते हैं, रगड़ खाने शुरू कर जाते हैं, जिस वजह से उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है और फिर वहाँ पे दर्द शुरू हो जाते हैं। इसकी चंद एक वजूहत और भी है। यूरिक एसिड लेवल का बढ़ जाना भी हो सकता है कि अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है, उस वजह से भी मुख्तलिफ जोड़ों के साथ साथ आपको कमर में भी दर्द हो सकता है। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा खड़े होने का काम करते हैं, काफ़ी देर तक आपको खड़े होकर कोई काम सर अंजाम देना पड़ता है, आपकी ड्यूटी ऐसी है, आपकी वर्किंग ऐसी है कि आपको दिन में 5 से 8 घंटे ज़रूर खड़े होना पड़ता है। चाहे बीच में आप थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, मगर फिर भी आपका काम खड़े होकर करना पड़ता है। तो ज़मीन की तरफ से जो प्रेशर आता है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आता है, और खड़े होने से भी रीढ़ के जो कमर की जो हड्डी है, उसका जो निचला हिस्सा है वो ज़्यादा मुतासर होता है और कमर की हड्डी दर्द करना शुरू कर देती है। इसी तरह जो सोने के हमारे मामलात हैं कि चारपाइयों पे सोने वाले या नरम गद्दों पे सोने वालों को भी ये मसाइल हो सकते हैं, जबकि ज़मीन पर या हार्ड बेड पर लेटने वालों को कमर के दर्द के मामलात कम होते हैं। और ख़वातीन में जो कमर का दर्द होता है, वो किसी न किसी कमज़ोरी के बायस भी हो सकता है, वज़न बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, या किसी जिनसी या असाबी बीमारी या तकलीफ़ की वजह से भी, वीकनेस की वजह से जो हो जाती हैं, बीमारी के बाद जो वीकनेस हो जाती है, उस वजह से भी हो सकते हैं। इसमें होम्योपैथी की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। 4 मेडिसन इसमें आपको मैं बताऊंगा जो 6 एक्सपोटेंसी में यूज़ करनी है, और 3 मेडिसन इसमें ऐसी हैं जो कि 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। 6 एक्सपोटेंसी में जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं लिख भी दूंगा मेडिसिन का नाम, आप वहाँ से भी देख सकेंगे और इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। ये 6 एक्सपोटेंसी में आपने ले लेनी है। ड्रॉप्स में ले लीजिएगा, लिक्विड में ले लीजिएगा, टैबलेट फार्म में या पाउडर फार्म में मत लें, इसको आप ड्रॉप्स में ही लें। रस्टॉक्स 6 एक्सपोटेंसी में। दूसरी कलकेरिया फास है, ये भी 6 एक्सपोटेंसी में आप ले लें। तीसरी मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर, ये भी 6 एक्सपोटेंसी में आप ले लें। चौथी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ, ये भी 6 एक्सपोटेंसी में ले लें। अब करना आपने यूँ है कि रस्टॉक्स, कलकेरिया फास, कलकेरिया फ्लोर और नेट्रम सल्फ, इन चारों को 6 एक्सपोटेंसी में लेके किसी खाली शीशी में बराबर बराबर मिकदार में आपने डाल लेना है। अगर 10 ml एक दवाई डाली है तो बाकी दवाइयाँ भी जो हैं, बाकी मेडिसिन भी 10 ml ही आपने उसमें मिलानी है। इस तरह से ये आपके पास 40 ml का मरकब तैयार हो जाएगा, कम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। फिर आपने यूँ करना है कि दिन में 4 दफ़ा 10 कतरे लेने हैं, सुबह 10, दोपहर 10, शाम को और 10 रात को। 2 घूंट पानी में मिला के 10-10 कतरे दिन में 4 मरतबा मरीज़ को दें, और इंशाअल्लाह ताला खातून के जो कमर दर्द है इससे उनको फौरी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ जो 30 पोटेंसी में मेडिसिन लेनी है उसमें कालोफेलियम है 30 पोटेंसी में, हेलोनियास है 30 पोटेंसी में, और सीपिया है 30 पोटेंसी में। ये तीनों अद्वियात भी आपने 10-10 ml लेके या 15-15 ml लेकर किसी खाली शीशी में मिला लेनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कालोफेलियम है, हेलोनियाज है और सीपिया है। ये तीनों 30 पोटेंसी में आपने ले लेनी है। इनको किसी खाली शीशी में बराबर बराबर मिकदार में मिला लेना है, और उसके बाद इसके भी आपने 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में 2 घूंट ताज़ा पानी में मिला के मरीज़ को देंगे, खातून को देंगे।
जिनको कमर में दर्द है और कूल्हे में दर्द है, कमर के निचले हिस्से में दर्द है और वो दर्द टांगों की तरफ जा रहा है, किसी एक टांग में सराहियत कर रहा है या दोनों टांगों में सराहियत कर रहा है और कमर में भी मुसलसल दर्द है, तो इंशाल्लाह इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम ख़वातीन में कमर के दर्द का इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन से अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।